जय गुरुदेव। आज मैंने अपने मित्र से पूछा कि चंद्र ग्रहण पे तुम्हारा कोई पूजा पाठ करने का प्लान है? तो बोला हाँ यार, प्लान तो है मेरा। विचार है, सोच रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ कर लूँ। तो मैंने उत्सुकतावश कौतूहलवश से पूछ लिया कि यार सुंदरकांड ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम पाठ करोगे, लेकिन सुंदरकांड करते क्यों है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? बोले यार हाँ, सुंदरकांड सब लोग करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम लोग भी करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा यार सुंदरकांड है क्या, थोड़ा बताएगा, समझाएगा मुझे? तो बोला यार सब करते हैं इसलिए हम करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसा कोई विचार हो कि सुंदरकांड क्या हो, या आपकी धारणा अलग हो सुंदरकांड को लेके, आपको नहीं पता हो कि आप सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग सुंदरकांड का पाठ किस वजह से करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है रामायण से। रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण के अंदर कुल मिला के 7 अध्याय हैं, 7 कांड हैं। उन सभी सातों कांड के अंदर अलग अलग भाग हैं, अलग अलग कहानियाँ, कथाएँ और विस्तार से वर्णन भी है। जैसे अगर हम बात करें, पहला जिसका कांड या अध्याय होता है रामायण का, वो है बालकांड। बालकांड के अंदर प्रभु श्री राम के जन्म, उनके बचपन की जितने भी प्रसंग या कहानियाँ हैं वो उसमें उल्लेखित है। इसके बाद अगला जो कांड आता है वो आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अंदर प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के बाद उनको जब वनवास दिया जाता है माता के कहने पे, उन घटनाओं का वर्णन जो है वो अयोध्या कांड के अंदर होता है। इसके बाद जो कांड आता अगला आता है वो है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल। अरण्य कांड, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अरण्य का मतलब वन या जंगल होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि उसमें किन कथाओं का वर्णन है। अरण्य कांड के अंदर प्रभु श्री राम के वनवास से संबंधित, यानी वन में कैसे वो रहे माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, उन सब घटनाओं और कथाओं का उल्लेख है। अरण्य कांड के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम किष्किंधा जाते हैं, वहाँ पे वानरास सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, उसका उल्लेख है। माता सीता का जो अपहरण होता है, रावण जब माता सीता को उठा के ले जाता है, उन सब का उल्लेख, उन सब वो सारी कथाएँ किष्किंधा कांड के अंदर। किष्किंधा कांड के बाद फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में जो प्रभु श्री हनुमान है, हनुमान जी जाते हैं लंका में और लंका दहन करके आते हैं, उन सब घटनाओं का उल्लेख, सीता माता की खबर लेके आते हैं। उसके बाद आता है आपका लंका कांड। लंका कांड के अंदर है राम और रावण के युद्ध का वर्णन सारा। उसमें आपका मेघनाथ के साथ लड़ाई, कुंभकर्ण के साथ लड़ाई, रावण के साथ लड़ाई, और भी जितने भी असुर जो शूरवीर थे या असुरों के जो जो जिनको कह सकते शक्तिशाली जो असुर थे, जिनको प्रभु श्री राम ने मारा, संहार किया उनका, उन सबका उल्लेख लंका कांड के अंदर आता है। लंका कांड के बाद फिर सबसे अंत में आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंदर प्रभु श्री राम लंका विजय करके माता सीता को अपने साथ लेके अयोध्या आते हैं और अयोध्या में उनका दोबारा से राज्याभिषेक होता है। तो ये 7 कांड हैं रामायण के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सुंदरकांड ही हम क्यों करते हैं, बाकी 6 कांड का क्या, हम उन कांड का पाठ क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने कभी रामायण को पढ़ा हो, या चलिए खैर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी होगी, लेकिन रामायण बहुत सारे लोगों ने देखी जरूर होगी। ख़ास तौर से बी आर अपने रामानंद सागर जी की, माफ़ी चाहूँगा, रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो सब ने देखा होगा लगभग। तो अगर आप देखेंगे कि सुंदरकांड हम जो पाठ करते हैं उसमें केवल और केवल भगवान हनुमान की, प्रभु श्री हनुमान की जो है उनकी स्तुतियाँ हैं, उनकी वीरता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शक्तियों और चमत्कार का वर्णन है, उनकी स्तुतियाँ हैं। तो एक तरीके से सुंदरकांड अगर हम देखा जाए तो वो टोटली हनुमान जी पे बेस्ड है, हनुमान जी के ऊपर ही है। उसमें सारी जितनी भी कथाएँ प्रसंग हैं वो केवल और केवल हनुमान जी के ऊपर है। बाकी सभी कांड और अध्याय के अंदर अगर हम देखेंगे गौर करके तो वो मिक्स, उसमें हनुमान जी में, उसमें श्री राम भी हैं, उसमें लक्ष्मण भी हैं, उसमें माता सीता भी हैं, दशरथ भी हैं, कई सारे पात्र, और फिर जो चाहे वो असुर हो चाहे देवता हो, सब है उसके अंदर। तो उन सब की कहानियाँ, प्रसंग और कथाएँ हैं, लेकिन सुंदरकांड के अंदर केवल और केवल प्रभु हनुमान की ही स्तुतियाँ और उनका ही बखान किया गया। इसलिए हम लोग जो भी हनुमान भक्त हैं यहाँ पर, या हिंदू समाज में जितने भी हनुमान भक्त हैं, वो सब हनुमान जी की स्तुति करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ आमतौर पे करते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शायद थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि हम सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि इसकी कोई दूसरी और वजह भी है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। जय श्री राम।